तरह बुद्धि सोसाइटी को लूट लिया गया, उसको दफ्तर लूट लिया गया, उसके पैसे लूट लिए गए, उसका रिकॉर्ड लूट लिया गया। स्टेज पर विराजमान तथा श्रोतागण, आज भगवान बुद्ध की 2566वीं जयंती हम मना रहे हैं। ये काम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश, जिसको स्थापित बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, उसके तत्वाधान में किया जा रहा है। और उस बुद्धिस्ट सोसाइटी की हालत ये है, लूटी हुई, पूरी तरह बुद्धिस्ट सोसाइटी को लूट लिया गया, उसको दफ्तर लूट लिया गया, उसके पैसे लूट लिए गए, उसका रिकॉर्ड लूट लिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात है, फिर भी बुद्धिस्ट सोसाइटी दोबारा बेहद तेज गति से अपने उस स्थान पर प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान बर्बाद हो गया था। आज जापान दुनिया की सबसे शक्ति है आर्थिक। जब चाइना में क्रांति हुई थी तो चाइना बर्बाद हो गया था। आज चाइना विश्व शक्ति बनता जा रहा है। इसलिए बुद्धिस्ट सोसाइटी भले बर्बाद की दी गई, लेकिन आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में जितने भी संस्थाएं उस पर टॉप पर काम कर रही है। मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही है। साथियों, बुद्धिस्ट सोसाइटी, मैं एक इंस्टेंस देता दूं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी का केस चल रहा है 30,000 अदालत में, और उसमें एक सेशन जज थे शर्मा जी। हम सामने खड़े थे, भंडारी जी भी खड़े थे, हमारे वकील साहब नरेंद्र गौतम भी खड़े थे, मैं खड़ा था। तो वो सेशन जज जो थे शर्मा जी हमसे क्वेश्चन करते हैं कि भगवान बुद्ध का पहला शिष्य कौन था, प्रथम शिष्य। जज क्वेश्चन करा बुद्धिस्ट सोसाइटी से, क्योंकि बुद्धिस्ट सोसाइटी की वो अथॉरिटी समझता है बुद्धिस्ट सोसाइटी क्या चीज़ है। लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी वालों ने, भंडारी जी ने भी जवाब देने में सेकंड नहीं लगाया। उन्होंने कहा आनंद। उसने दूसरा क्वेश्चन किया कि भगवान बुद्ध का आखिरी उपदेश क्या था। अब हमारे पूज्य भिक्षुगण ज़्यादा अच्छे जवाब दे सकते हैं, हम तो उपासक गण थे। लेकिन भंडारी जी ने, हमने, हमारे वकील साहब ने सेकंड नहीं लगाया। उन्होंने कहा विवेक। ये भगवान बुद्ध का आखिरी उपदेश है। साथियों, बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मेरे मार्ग का अनुसरण करना। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मेरे धर्म का अनुसरण करना। क्या उपदेश था? आपका विवेक। हर मुसीबत में अपने आप को विवेक से काम करना है। बुद्धिस्ट सोसाइटी की महत्ता सेशन जज ने भी समझी, और उसने यहाँ तक कहा कि ये एक भारत के लिए धरोहर है, इसको संभाल के रखना। ये सेशन जज ने कहा है। लेकिन ये सोसाइटी लूट चुकी है, लेकिन चाइना जापान की तरह ये कभी हारने वाली नहीं। और एक दिन जो बाबा साहब की जिस पर्पज के लिए बनाई थी, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उस पर्पज को पूरा करेगी। दिन दिन प्रगति से लूटने के बाद भी वो तरक्की करती जा रही है। अब मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत देर है, आपको घर पर भी जाना है। उसमें साथियों, बाबा साहब ने बहुत चिंतन किया है। बौद्ध धर्म को भी उन्होंने सफिशिएंट कॉज नहीं समझा। उन्होंने अध्ययन किया कि इतना श्रेष्ठ धर्म होते हुए भी ये बौद्ध धर्म भारत से क्यों चला गया। उसका नतीजा था 22 प्रतिज्ञाएं। 22 प्रतिज्ञाओं की महत्ता को समझो। 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने डिफेंस के रूप में दीवारें खींच दी है, ताकि यहाँ का ब्राह्मण वर्ग बौद्ध धर्म में घुस ना सके। ये डिफेंस सिस्टम है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं द्वारा वो डिफेंस सिस्टम पैदा किया है कि ये मेरे जैसे महान नेता को भी ब्राह्मणीकरण, हिंदूकरण ना कर दें। ये है 22 प्रतिज्ञाओं की
डिफेंस सिस्टम जो कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के अलावा हमें दिया है। तो जब तक बाबा साहब की ये 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, ये हमारा डिफेंस के रूप में किला है। इसमें ब्राह्मण नहीं घुस सकता, इसमें हिंदूकरण नहीं हो सकता। साथियों, बड़ा कहा जाता है ब्राह्मणों को गलत क्यों बोलते हो, ठीक भी है, किसी को गलत बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन ब्राह्मण एक इंडिविजुअल नहीं है, ब्राह्मण एक इंस्टीट्यूशन है, इंडिविजुअल नहीं है। ब्राह्मण एक इंस्टीट्यूशन है, ब्राह्मण एक विचारधारा है। जैसे तालिबानी विचारधारा, तालिबान का भी एक सिस्टम है, कहते किसका राज है, तालिबानी राज्य है। इसी तरह एक ब्राह्मणवाद भी एक सिस्टम है। किसी इंडिविजुअल को हम किसी को गाली देना अच्छा नहीं समझते, लेकिन इंस्टीट्यूशन की बुराई करते हैं जो कि असमानता पर, अन्याय पर आधारित है और अन्यायपूर्ण सामाजिक सिस्टम को, रिलीजियस सिस्टम को पैदा करता है। और उसी के विरोध में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सिस्टम दिया है वो हमारे संविधान के प्रियम्बल में नहीं थे। बिल्कुल उसको उल्टा, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसका उल्टा हमारे जो संविधान ने सिस्टम दिया है, जो प्रियम्बल में है, उसको लागू करने के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी आपके दरवाजे तक जाएगी और आपके साथ खड़ी हुई है। यही बात में आप बोर हो रहे होंगे, ज़्यादा नहीं कह के, तो आप जो है बुद्धिस्ट सोसाइटी को इतना मजबूत कीजिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी संगठन, कोई भी मिशन बिना संगठन के अधूरा है। और इसमें लाखों संस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन उस जितनी भी लाखों संस्थाओं में देश में बुद्धिस्ट सोसाइटी चमकता हुआ चांद है तारों में, इसको गिरने मत देना। ये मैं कहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। क्षेत्रों से आए सभी सदस्यगण, सभी शाखाओं के प्रधान, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सभी विद्वान साथियों, समय ज़्यादा हो चुका है और मैं सभी को आज के उपलक्ष्य में जो लोगों ने मेहनत की है और 2 साल जो लोग शांत रहे थे कोरोना की वजह से, वो भाग नहीं ले पाए, तो आज एकदम जो बाहर निकला है जैसे बुबला फूलता है, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। और जितनी झांकियाँ आई, इतनी झांकियों की हमें उम्मीद भी नहीं थी। तो ये सभी श्रेय सभी आपको जाता है जो लोग झांकी लेके आए हैं। हमारे बीच में जो पुलिस वाले हैं, शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। और कहीं भी देखा आपने, इतनी सघन आबादी होते हुए भी कोई ज़्यादा घटना नहीं घटी और रास्ता बिल्कुल साफ़ ही रहा। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अदा करता हूँ। हमारे बीच में जो भी ये मीडिया वाले आए हैं और इन्होंने अपना समय दिया है, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के इस समय में सभी को मालूम है कि समय बड़ा ख़राब है और ऐसे समय में भगवान बुद्ध के विचार, भगवान बुद्ध की भाषा, भगवान बुद्ध के उपदेश, उनको ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। और जब तक हम भगवान बुद्ध के उपदेशों को नहीं चलेंगे, उनकी बात को नहीं मानेंगे, तब तक हम भारत में शांति की कामना करना हमारे लिए एक अनोखी बात होगी। धम्मबंधुओं, आज इस मंच से मैं एक और आह्वान करना चाहूँगा कि अगर जब जनगणना होगी इस देश में, तो कम से कम उस जनगणना में सभी लोग अपने को बौद्ध जरूर लिखाएं। और जब बौद्ध लिखाएंगे, हमारा ग्राफ बढ़ेगा और ग्राफ बढ़ेगा तो हमारा सम्मान भी बढ़ेगा और सम्मान बढ़ेगा तो विदेशों से हमारे संबंध भी स्थापित होंगे। इस संबंध में राजरत्न अम्बेडकर जी काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अभी वो 2-3 देश की यात्रा करके भी आए हैं और सभी में अपने देश में जो बौद्धों के साथ, जो दलितों के साथ हो रहा है, उसकी व्याख्या भी वो करते हैं और उसकी बात को भी बताते हैं। तो अंत में मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी आप सभी लोग भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश को सहयोग अपना देते रहेंगे। देखिए, संस्था कितनी भी बन जाए, कोई भी संस्था बन जाए, कोई भी रजिस्टर्ड करा ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये संस्था बाबा साहब की संस्था है। 1955 बाबा साहब ने बनाई और अब ये संस्था चल रही है। आप इसको सहयोग देंगे, देते रहेंगे तो अच्छा कार्य बुद्ध धर्म के मार्ग पर चलता रहेगा। अंत में अभी जिन झांकियाँ आज आई हैं, उन झांकियों को हम पुरस्कृत करेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय भी निकालेंगे
और जो इतना अच्छा काम किया है उनको भी हम सम्मानित करेंगे। इसके लिए जो 13 जुलाई की आषाढ़ पूर्णिमा है वो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस जो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 पंचशील भिक्षुओं को दिया था, तो हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस को मनाते हैं और इसी में ही हम सबको जो पुरस्कार हैं वो वितरण करते हैं। तो सभी हमारी तरफ से आप सभी आमंत्रित हैं और सबको हम निमंत्रण भी दे रहे हैं कि उस दिन भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। बनते जितने भी हमारे भिक्षु बैठे हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अगर हम किसी को निमंत्रण ना दे पाएँ गलती से, तो आप आज ही उस निमंत्रण को स्वीकार करें और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 5 बजे हम शुरू करते हैं कार्यक्रम, तो उसमें आप बिल्कुल उपस्थित हों। आपका हम बहुत बहुत सम्मान करेंगे और आपके आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा न कहते हुए पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं और इसके साथ ही ये भी आशा करता हूं कि बाबा साहब का मिशन केवल भारत को बौद्ध में बनाना था और जो ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब की बनाई संस्था है, ये इस काम कर रही है। अभी आपने देखा जो अक्टूबर में हमारा कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में भी हमने 500 आदमी को सर्टिफिकेट वो दिया था, दीक्षा दी थी और दीक्षा के साथ साथ उसको हमने प्रमाण पत्र भी दिए थे। अभी अगले हफ्ते जहाँ तक हमें प्रोग्राम है हमारा, अगले हफ्ते निराला साइड में प्रोग्राम है जो वहाँ पर भी हम दीक्षा देंगे। उन्होंने भी हमें आमंत्रित किया है ये संडे, अगले संडे, और उसमें भी कई परिवार जो है दीक्षा लेंगे, तो हम वहाँ भी दीक्षा देने का काम करेंगे। हर हफ्ते महीने में कम से कम एक बार ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 4 या 5, 2 या 3 परिवार को जरूर हम हर महीने दीक्षित करते हैं और उनको प्रमाण पत्र इशू करते हैं। तो ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम है जो बाबा साहब ने शुरू किया था और आज बुद्धिस्ट सोसाइटी इस काम को कर रही है। आप सभी लोग ने बहुत बहुत मेहनत की है। मैं सभी को पुनः अपनी तरफ से और अपनी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से पुनः मंगल कामना करता हूँ। सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और सभी को मंगल कामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।